Hello everyone, myself Sadid Ganji. We are from Sri KJ Polytechnic Bharuch in Electrical Engineering Department. Today we have introduced you our final year project on solar battery charger. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्किट डायग्राम को जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमने सोलर पैनल ली है और उसके थ्रू हमने डायोड कनेक्ट करना है। डायोड में से LM31 को सप्लाई देना है। LM317 जो है वेरिएबल रजिस्टर से कनेक्टेड है और वह उसका ही एक टर्मिनल हमें ट्रांजिस्टर में देना है। ट्रांजिस्टर के थ्रू हमें एक रजिस्टर 1K का लगाना है और उसके साथ जीनर डायोड, और जीनर डायोड का हमारा जो पॉजिटिव है वो हमें मिल जाता है बैटरी में, और बैटरी का नेगेटिव सीधा सोलर पैनल में। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मतलब सर्किट को प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले ये सर्किट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इनपुट देना है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जाता है LM317 में, उसके अकॉर्डिंग LM317 से वेरिएबल रजिस्टर में और उसके साथ ही ट्रांजिस्टर में। जैसे ही सर्किट में बताया गया है उसी तरह से ट्रांजिस्टर का एक टर्मिनल जाता है जीनर डायोड में और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये था हमारा सर्किट डायग्राम और एक्चुअल सर्किट कनेक्शन। देयर आफ्टर हम उसको सप्लाई देख के और अपने आउटपुट वोल्टेज भी चेक करके देख लेंगे। तो चलिए हम सप्लाई देते हैं हमारे सर्किट को। सबसे पहले हमने यहाँ पे सोलर पैनल कनेक्ट कर ली है इनपुट में, और आउटपुट में हमने यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर ली है। यहाँ पे हमने लूम सोलर की जो सोलर पैनल है वो यूज़ किए, जो कि एक 10 वोल्ट की सोलर पैनल है, और यहाँ से हमने आउटपुट दी है बैटरी आउटपुट में, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में। तो अगर लूम सोलर की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है अभी फ़िलहाल। तो अभी ये कंपनी बहुत ही अच्छा मतलब प्रोडक्शन करती है। तो हमने इसी की सोलर पैनल को यूज़ किया। तो सबसे पहले हम मेज़र करते हैं यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को। तो हम सोलर पैनल से हमें जो इनपुट मिलता है वो इनपुट है हमारा 21.62 वॉट, यानी कि 22 वोल्ट समथिंग, 22 वोल्ट समथिंग। देयर आफ्टर हम देखेंगे कि हमारे आउटपुट में वोल्टेज कितने मिलते हैं। तो हम उसके बाद हम अपने आउटपुट के वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। इसी तरह से हम इनपुट के वोल्टेज हमारे हैं 21 to 22 वोल्ट। देयर आउटपुट के जो वोल्टेज है वो भी हम मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग हम चेक कर ले। तो आउटपुट के हमारे जो वोल्टेज मिलते हैं वो कुछ 60 to 70 वाट है। इसे हम अपने वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू हम उसको ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। इस मीन्स के प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। हमें जिस तरीके से बैटरी चार्ज करनी है, यानी मानो कि 9 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना है तो हम 9 से 10 वोल्ट भी यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल रजिस्टर है उसको हम घुमाएंगे और यहाँ से हम वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं 15, 16, 9 to 10, यानी कि हम 9 वोल्ट से लेके 20 वाट तक हम यहाँ पे एडजस्टेबल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेटिंग है। अगर बैटरी चार्जिंग के लिए हम माने तो बहुत ही अच्छा रेटिंग हमें मान सकते हैं हम इसे। यहाँ पे हमको मिल रहा है 15.50 यानी 16 वोल्ट, जो कि हमने यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर को यहाँ से हम देखिए घुमा रहे हैं, और ये वेरिएबल रजिस्टर को घुमाए फिर हमें वोल्टेज मिलता है 15, 9 वोल्ट, 9 वोल्ट, 50 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। हम जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा आउटपुट हमें रिक्वायर हो, इस तरीके से हम यहाँ से हम वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू हम वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं। और हमारी कोई भी बैटरी चार्ज करे, जैसे कि 12 वोल्ट, 9 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट का हो गया, कोई भी बैटरी हम इस थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं। अब हम मेज़र करेंगे हमारे आउटपुट के करंट, हमें आउटपुट करंट कितना एम्पियर तक मिल जाता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमें आउटपुट जो हमारा आउटपुट करंट है वो हमें मिल जाता है 1.45 एम्पियर तक, 1.40 एम्पियर तक हमें आउटपुट मिल जाता है। अगर हम बैटरी चार्ज होने के टाइम के हिसाब से बात करें तो हमारा बैटरी ये 12 वोल्ट का बैटरी जब हमने डिस्चार्ज बैटरी था तब हमारा उसमें वोल्टेज था 1.5 वोल्ट था हमारा।
जबकि हमने जब उसको 4 या 5 घंटे हमें चार्ज पे रखा तब हमको आउटपुट वोल्टेज मतलब उसके जो डिस्चार्ज होने के बाद यानी कि चार्जिंग के वोल्टेज मिले हमको 9 वोल्ट। यानी आप सोच सकते हैं कि 4 घंटे में हमारा बैटरी 9 वोल्ट तक चार्ज हो चुका था। यानी फुल चार्ज होने में हमारी बैटरी को 6 घंटे का समय लगता है। जबकि हम कोई डायरेक्ट सोलर के थ्रू हम बैटरी चार्ज करते हैं या तो कोई अन्य डिवाइस से हम बैटरी चार्ज करते हैं तो हमें 10 या 12 घंटे का वेट करना पड़ता है। जबकि इस हिसाब से इस सर्किट के थ्रू अगर हम बैटरी चार्ज करते हैं तो हमारा 6 या 7 घंटे में बैटरी हमारा फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि उसके और एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमें जितना रिक्वायर हो इस हिसाब से हम आउटपुट वोल्टेज हम सेट कर सकते हैं। दूसरा कि वेरी सिंपल सर्किट है और उसका साइज़ भी बहुत कम है, तो इजीली हम अफोर्ड कर सकते हैं इसे। अगर फ्यूचर स्कोप की बात करें तो हम इसे आने वाले दिनों में अब आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की बहुत समस्या रहती है, चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए अभी तक इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है, जो कि कई देशों में वो हो चुकी है। मतलब फिर भी वो टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, आई थिंक तो 10 आवर्स या 8 आवर्स समथिंग। तो इस सर्किट के माध्यम से या तो इसमें और मॉडिफिकेशन करके हम एक मतलब अच्छा प्रोटोटाइप, अच्छा डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं जिसके थ्रू हमें बैटरी जल्द से जल्द चार्ज हो जाए। यानी कि फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है इससे के। So there are complete our project and I have big thanks for our project guide Sri S.V. Purani sir and all my project team members Bhavesh Boy, Sahaj Patel, Dhruv Patel and Jamin Marwadi, and specially thanks for teaching and non-teaching staff of CKJ Polytechnics, and our parents, our friends and our family members. All of you, a big thanks, special thanks for all of you. Thank you so much.